हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे टैली में कि यदि पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है तो पेमेंट वाउचर हम लोग कैसे एंट्री करते हैं और किस प्रकार के ट्रांजेक्शन की एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करें। तो याद रखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे टाइप्स ऑफ वाउचर में बताए थे ना कि पेमेंट वाउचर की एंट्री कब करते हैं कि जब यदि किसी को पेमेंट करना हो, किसी को पैसा देना है, उस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, दिस वाउचर इज यूज फॉर रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट, कि आप जितना पेमेंट करेंगे वो सारा ट्रांजेक्शन जो कह रहा है थॉट या तो क्या हो, बैंक का होगा या तो कैश, चाहे किसी माध्यम से आप पेमेंट करिए। अगर जो किसी को पैसा देना ही है तो कैश दे दीजिए या फिर बैंक के माध्यम से दीजिए। किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन हो किस वाउचर में? पेमेंट वाउचर। जो कह रहा है जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड कर। यदि किसी को पैसा देना हो तो किस वाउचर में? पेमेंट वाउचर में। जो कह रहा है बिजनेस में प्राय हम दो कंडीशन पेमेंट करते हैं कि अगर जो हमारा बिजनेस है तो दो ऐसा कंडीशन आएगा जब हमको क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा। जो पहला क्या कह रहा है? पहला, जब हम किसी सप्लायर से, सपोज करिए कि अगर जो हमारा बिजनेस है और बिजनेस अगर जो हम बुक्स बेचने का काम करते हैं तो जब तक खरीदेंगे नहीं तब तक हम बेच नहीं पाए। हम अपने सप्लायर से उधार सामान खरीदें। जो कह रहा है सप्लायर से उधार माल खरीदा हो तो ड्यू डेट आने पर हम उसको पेमेंट करते। सपोज करिए कि हमारा बिजनेस है और हम अपने सप्लायर से जो है 10,000 का बुक्स खरीद लिए थे और बोले थे हम आपको क्या करेंगे, 18 तारीख को ये पेमेंट कर देंगे। कितने तारीख को? 18 तारीख को। जब ड्यू डेट आया 18 तारीख तो उस दिन हम क्या कर दिए? 18,000 पेमेंट कर। आ रहा समझे ना? जब ये 18,000 पेमेंट करने जाएंगे तो किस वाउचर में? पेमेंट। और दूसरा क्या कह रहा है? पेमेंट करते हैं और दूसरा कह रहा है ऑफिस एक्सपेंस, जैसे सैलरी होगा, रेंट, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि के लिए हम लोगों को पेमेंट करते हैं। कह रहा दोनों ही कंडीशन में ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना। पहला तो हम ये पढ़े हैं कि अगर हम उधार सामान खरीदें तो उसका पैसा देना होगा तो किस किस वाउचर में? पेमेंट वाउचर। अब अगर हम अपने यहाँ किसी को रखे हुए सैलरी पे काम कराने के लिए उसको पैसा देंगे कि नहीं देंगे? तो जो देंगे तो किस वाउचर में? पेमेंट वाउचर। रेंट देना हो बिल्डिंग का तो पेमेंट वाउचर। और अगर जो स्टेशनरी, बिजनेस के लिए कुछ प्रिंटिंग ऐसे रिलेटिव कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे पेज चाहिए या फिर इंक चाहिए या फिर कोई बुक्स चाहिए होगा, वो किस में आ जाएगा? स्टेशनरी। अगर जो कोई भी स्टेशनरी खरीदा तो उसका पेमेंट करना तो किस वाउचर में? इलेक्ट्रिसिटी खर्च किए हैं, बिजली का बिल आ गया है तो उसका पेमेंट करना हो किस वाउचर में? पेमेंट वाउचर। इतना क्लियर है ना? जो कह रहा आदि के लिए हम लोगों को पेमेंट करते हैं दोनों कंडीशन में किस वाउचर में? और आ कह रहा पेमेंट एंट्री कैन आल्सो बी एंटर्ड इन द फॉलोइंग टू मोड। तो लगभग ये दो मोड हम लोग पहले ही पढ़े हैं ना। पहला क्या होगा? डबल एंट्री मोड और दूसरा सिंगल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड में क्या होगा? डबल एंट्री मोड में एक से अधिक अकाउंट क्या होगा? डेबिट, और एक से अधिक अकाउंट, यानी कि एक ट्रांजेक्शन में अधिक अकाउंट डेबिट और अधिक अकाउंट। लेकिन वही कह रहा है कि जब आप सिंगल एंट्री में रहेंगे तो दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट, कि मल्टीपल अकाउंट डेबिट होगा बट क्रेडिटिंग ऑफ ओनली वन अकाउंट। लेकिन जो क्रेडिट होगा कितना अकाउंट होगा? एक अकाउंट। इतना क्लियर है ना? जो आगे कह रहा है सबसे पहले क्या करना होगा? हाँ, डबल एंट्री मोड में करना होगा। और डबल एंट्री मोड के लिए कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, पेमेंट वाउचर, चेंज मोड करना होगा कंट्रोल एच से किसमें? डबल एंट्री। हो जाएगा ना? जो एक ट्रांजेक्शन दिया कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को पैड RS 50,000, पैड यानी कि हमने पेमेंट किया कितने रुपए? 50 रुपए एज सैलरी टू स्टाफ। किसको सैलरी के रूप में हमने दिया? किसको? स्टाफ को। जो कह रहा है थॉट किसके माध्यम से? SBI करंट अकाउंट चेक के माध्यम। तो अगर जो चेक के माध्यम से हो रहा है तो भी हम अकाउंट किसका बनाएंगे? SBI बैंक। यानी कि हम बैंक के माध्यम से अपने स्टाफ की क्या की सैलरी हम पेमेंट कर। कितना अमाउंट? तो इसमें कितना अकाउंट बनेगा? कौन कौन सा?
तो सबसे पहला बन जाएगा किसका, सैलरी टू स्टाफ का। हम सैलरी दिए है ना, तो पहला बन जाएगा सैलरी टू स्टाफ। दूसरा किसका बनेगा, बैंक। दूसरा किसका बनेगा, तो सैलरी है तो किस अकाउंट का है, सैलरी किस अकाउंट में चला जाएगा, इनकम और एक्सपेंस से संबंधित है ना। सैलरी जब एक्सपेंस हो रहा है ना, तो एक्सपेंस से संबंधित खाता कौन सा होता है, नॉमिनल। तो ये सैलरी किस अकाउंट का है, बैंक किस अकाउंट का है, प्रश्न। तो अब इसका रूल तो लगभग पता होगा ना, कि अगर जो नॉमिनल में सैलरी दे रहे हैं तो इनकम की एक्सपेंस, एक्सपेंस होगा तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब भी नॉमिनल में आएंगे तो ऑल एक्सपेंस इज डेबिट एंड ऑल इनकम इज, तो यहाँ पर डेबिट हो, एक्सपेंस हो रहा है तो इसके अकाउंट को क्या करना है, डेबिट कर। और कह रहा है बैंक क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, तो बैंक किस अकाउंट का है, पर्सनल। और पर्सनल में देने वाला होता है और पाने वाला। हम लोग पढ़े देने वाला क्रेडिट और पाने वाला। तो अगर जब हम पैसा दे दिए चेक के माध्यम से, तो अब हमारा बैंक उनको पेमेंट करेगा ना। तो पैसा बैंक हमारा देने वाला होगा कि पाने वाला, तो देने वाला तो क्या हो जाएगा, बस यही मेथड हमको अप्लाई कर देना है पेमेंट वाउचर, हो जाएगा ना। कैसे, तो आना होगा किस पे, गेटवे ऑफ टैली। यहाँ आने के बाद से वाउचर, वाउचर में आने के बाद हम किस में है, हाँ बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर में है हम। अब मोड चेंज करना है, अभी किस मोड में है, सिंगल एंट्री मोड में, इसलिए डेबिट और क्रेडिट दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग चाहे तो सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते। क्यों, क्योंकि हम लोग का मात्र दो ही अकाउंट बन रहा है ना। बैंक हमारा हो रहा है क्रेडिट, बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और हमारा सैलरी जो वो क्या हो रहा है, डेबिट। तो सबसे पहले क्रेडिट वाले अकाउंट में हम क्या भर लेंगे, यहाँ ले लेंगे बैंक अकाउंट, यही है ना। अब कितना अकाउंट, कितना बैलेंस है अकाउंट में, अब पेमेंट करना है कितना, तो किसको पेमेंट करना है, सैलरी को करना है ना। तो यहाँ पे दूसरा नहीं तो एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, किस नाम से, तो यहाँ पे दिया है सॉल्यूशन क्रिएट या न्यू लेजर, किस नाम से, सैलरी टू स्टार। अब आप लोग अंडर ग्रुप पहचान ले जाएंगे। आप देखिए, हाँ यहाँ दिया है तो ठीक है, लेकिन जहाँ काम करने जाएंगे वहां नहीं रहेगा ना। तो समझ लीजिए, अगर आप अपने स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं तो वह इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है, वो काम कर उसके बदले हम उसको 50,000 रुपया दे रहे हैं, वो क्या है, एक्सपेंस। अब डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, उसने काम किया तभी तो हम उसको पैसा दे रहे हैं ना, यानी कि उसके बदले में ही तो दे रहे हैं ना, वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। तो जब स्टाफ सैलरी टू स्टाफ का लेजर बनाएंगे, तो अंडर ग्रुप हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट। फिलहाल जीएसटी से कोई मतलब नहीं, कंट्रोल से क्या करेंगे, कितना पेमेंट कर रहे हैं, 50। अब देखिए अमाउंट उसका कम हुआ, 98 था ना, अब कितना आ गया है, क्योंकि बैंक ने क्या किया, 50 रुपया दे दिया किसको, सैलरी के रूप में हमारे स्टाफ को। हो जाएगा ना। हाँ अगर जो आप इसको चाहते नहीं नोट्स में जैसे दिया है डबल एंट्री मोड में ही करना, तो फिर आप कंट्रोल एच करिए, और कंट्रोल एच करके किस में आ जाएंगे, डबल एंट्री में, हो जाएगा ना। हाँ एक चीज समझ लीजिए, कंट्रोल एच का हम लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, आप लोग जिस दिन टैली डाउनलोड करना सीखे थे ना, उसी दिन हम बताए थे यदि किसी अल्फाबेट के नीचे अगर जो सिंगल लाइन है तो किसके साथ, ऑल्ट के साथ, और अगर जो डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ। तो यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, चेंज चेंज मोड दिख रहा है ना, तो यच के नीचे कितना लाइन दिया है, डबल लाइन दिया है ना। तो या तो आप यहाँ क्लिक करिए, या तो कंट्रोल के साथ, हो जाएगा ना। डबल एंट्री मोड सेलेक्ट कर लेना है। अब डेबिट करना है किसको, सैलरी को करना है ना, कितने अमाउंट से, 50, 50,000 करना है। और बाकी क्रेडिट किसको कर लेना है, एसबीआई, यानी कि करंट अकाउंट एट एसबीआई, कितना अमाउंट, अच्छा। चेक नंबर अगर जो दिया होगा डिटेल तो भर लेंगे, और नहीं दिया तो फिर क्या कर लेंगे इसको, हो जाएगा। तो पहला ट्रांजेक्शन अगर जो पेमेंट में करना है तो कर ले जाएंगे ना। अब दूसरा थोड़ा सा आप लोग पहचान करके बताइए, बताइए लोग दूसरा क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021,
यानी कि 2 अप्रैल 2021 को कह रहा मेड कैश पेमेंट, क्या बनाया गया, कैश पेमेंट बनाया गया ऑफ आरएस कितना 20,000 रुपए टुवार्ड्स किसके प्रति, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एंड आरएस 10,000 किसके प्रति, फूड एक्सपेंस। अब इतना समझिए कि 2 अप्रैल 2021 को हम पेमेंट किए थे किस माध्यम से, कैश के माध्यम से, जिसमें 20,000 किसका पेमेंट किए थे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का, और 10,000 फूड एक्सपेंस, यानी कि टोटल हम कितना पेमेंट किए, 30,000। यही हो रहा है ना, टोटल कितना पेमेंट कर दिए, 30। तो उसके लिए सबसे पहले इसमें आप लोग कितना लेजर बनाना होगा, 3 लेजर बनेगा ना, जिसमें से कैश पहले से ही बना हुआ है, 2 बनाना होगा, कौन कौन सा, हाँ टुवार्ड्स ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और दूसरा, तो इन दोनों का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस क्यों रहेगा, क्योंकि पहले तो ये नाम से ही क्लियर कर दे रहा है कि ट्रेवलिंग आपने एक्सपेंस किया, खर्च हुआ है तो एक्सपेंस रहेगा, तो ट्रेवलिंग करने पे हमने खर्च किया है ना, तो इनडायरेक्ट हुआ। और दूसरा कह रहा फूड एक्सपेंस, हमने भोजन के लिए खर्च किया कितना रुपए, क्या खाए तुम लोग 10,000 का जी, क्या खाए तुम लोग 10,000, आप चलिए, अब शांत लोग ध्यान दो, कितना अकाउंट बनेगा इसमें, 3 बनेगा ना। पहला बना लिया किसका, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का, और दूसरा फूड एक्सपेंस, और तीसरा कैश। अब आप बताइए ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट की क्रेडिट, क्या बनेगा, डेबिट क्यों होगा, एक्सपेंस हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो नॉमिनल का रूल कहता है कि यदि एक्सपेंस हो तो क्या करना है, डेबिट करना। फूड भी एक्सपेंस हो रहा है ना, तो फूड भी क्या होगा, डेबिट। और कैश क्या होगा, कैश रियल अकाउंट का जो एसेट से संबंधित है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है यदि बिजनेस में आता तो आप डेबिट करिए, और यदि जाता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो पेमेंट का कैश जा रहा है ना, जब जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 लेजर बना लेंगे, किस किस नाम से, पहला ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से, शॉर्टकट की पता है डायरेक्टली क्रिएट करने के लिए, ऑल्ट के साथ सी, नाम टाइप कर लिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस, अंडर ग्रुप एक्सपेंस, कंट्रोल ए से एक्सपेंस। ट्रेवलिंग कितने का एक्सपेंस हो रहा है, 20,000, डेबिट करेंगे, और एक और बना लेंगे ऑल्ट सी, कौन सा, अगला हो रहा है फूड एक्सपेंस, तो अगला बना लेंगे किस नाम से, फूड एक्सपेंस के नाम से, अंडर ग्रुप इसका भी वही रहेगा ना, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। कितना बात कर रहे हो तुम, तो इसमें तुम लोग को वही याद आया, बताया नहीं है तुम लोग को, हम बताए थे बिजनेस यानी कि फैक्ट्री को चलाने में बिजनेस के अंदर जितना भी एक्सपेंस होगा वो डायरेक्ट, और बिजनेस के बाहर जितना होगा इनडायरेक्ट। आ रहा समझे ना। अब यहाँ पे फूड एक्सपेंस कितने का है, 10,000 का। अब क्रेडिट के लिए किस अकाउंट को करना है, कैश अकाउंट, हो जाएगा ना। नरेशन जो भरना है नरेशन भरेंगे, नहीं तो कंट्रोल ए से। तो लगभग पेमेंट वाउचर का भी हमने 2 ट्रांजेक्शन बताया, इतना कर ले जाएंगे ना। इसका सॉल्यूशन नीचे दिया भी है कि क्रिएट लेजर किसका किसका, ट्रेवलिंग एक्सपेंस एंड फूड एक्सपेंस। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगला कह रहा है तीसरे स्टेप में रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन वन अकाउंट क्या करना होगा, क्रेडिट एंड मल्टीपल अकाउंट। तो ये किस प्रकार का एंट्री है, आप लोग पढ़े हैं ना, कि अगर जो एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट है किस प्रकार का है, सिंपल जनरल एंट्री। और मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो तो क्या होगा, कंपाउंडेड। तो यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, तो जहां मल्टीपल अकाउंट डेबिट या मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंडेड। जो कह रहा है आपको कहाँ जाना होगा रिकॉर्ड करने के लिए, गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, किस मोड में, पेमेंट। पेमेंट में आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंस को क्या करना होगा, डेबिट, कितने अमाउंट से, 20,000, और डेबिट करना हो किसको, फूड एक्सपेंस को, अमाउंट भरना हो कितना, 10। और क्रेडिट एक अकाउंट को करना हो किसको,
कैश को जो कह रहा है कि लेजर अमाउंट ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा, आपको भरने की आवश्यकता नहीं। और उसका जो आपको नरेशन फील्ड भरना है, नरेशन फील्ड भरिए, नहीं तो कंट्रोल ए से हो जाएगा। हाँ, इसके बाद से इस ट्रांजेक्शन को हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्स। अगला देखिए क्या कह रहा है, सेम यही मेथड दिया है, आ रहा समझे ना। हाँ, मेथड इसका चेंज क्या किया है कि इसके पहले हम लोग इसको डबल एंट्री मोड में किए थे ना, तो सिंगल एंट्री मोड में कैसे करना होगा ये इसमें समझाया। हम सिंगल एंट्री मोड में कर सकते हैं ना, कैसे, तो कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को कह रहा मेड ए चेक पेमेंट, क्या किया गया, चेक पेमेंट किया गया ऑफ आरएस 20, कितना, 20,000 रुपए टुवार्ड ट्रेवलिंग एक्सपेंस। 20,000 किसके लिए दिया गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एंड आरएस 30,000 किसके लिए, लेकिन पेमेंट किसके माध्यम से किया गया, तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, 3 बनेगा ना। पहला किसका बनेगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, दूसरा फूड एक्सपेंस, और तीसरा चेक का दिया, यानी किसका बनेगा, बैंक का। तो पहले आप लोग ऐसे बताइए कि इसमें क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, क्रेडिट कौन होगा, बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि फूड एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, डेबिट। ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो रहा है, और ट्रेवलिंग अगर एक्सपेंस होगा तो डेबिट। तो बैंक देने वाला हो रहा है ना, और देने वाला बैंक तो क्या हो जाएगा। तो देखिए, अभी इसके पहले से हम इसी मेथड से ट्रांजेक्शन किए थे, बट डिफरेंट ये है कि यहाँ पे बैंक से किया जा रहा है, तो वहां पे कैश किया गया। आ रहा समझे ना। तो वहां पे हम लोग किस मोड में किए थे, डबल एंट्री मोड में, तो यहाँ पे किस मोड में करेंगे, सिंगल एंट्री मोड। तो सिंगल एंट्री मोड करने के लिए कौन सा बटन, कंट्रोल एच, और क्या सेलेक्ट करेंगे, सिंगल एंट्री। क्रेडिट किसको करना है, हाँ, एसबीआई करंट अकाउंट को, यही दिया है ना। अभी हमारे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 3,48,000। अब यही हम पेमेंट करें किसको, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस का पेमेंट कितना कर रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का 20,000 दिया है ना, हम यहाँ ले लिया 20,000 किसका, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और फूड एक्सपेंस कितने का हो रहा है, 30,000। तो देखिए अब उसमें से 50,000 कम हुआ है, हो जाएगा ना, क्योंकि हम पेमेंट किसके माध्यम से किए हैं, आपके बैंक में पहले कितना था, 3,48,000, आपने पेमेंट कर दिया, अब कितना बचा, 2,98,000। हम्म हम्म। किसमें, नोट से मैच नहीं करेगा, नोट से मैच नहीं कर, हम पहले दिन ही बताए थे। अब क्यों मैच नहीं करेगा, क्योंकि हम सारा ट्रांजेक्शन इसके पहले किए नहीं है, पहले रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन छोड़े हैं ना, अगर जो करेंगे तभी तो उसका बैलेंस आएगा ना। और दूसरा चीज अभी हमने बताया कि नोट्स में जो है वो एसबीआई बैंक का 2 अकाउंट बना लिया गया। कितना अकाउंट बनाया गया है, एक बार नोट्स में देखिए हम मैच करवा दे रहे हैं, क्या हुआ, कहता सिंगल एंट्री क्यों किए हैं, तो दोनों में दोनों मेथड हम लोग जान लिए कि सिंगल में कैसे करेंगे और डबल में कैसे करेंगे, हो जाएगा ना। अब देख लीजिए, बैलेंस और जो बैंक इसका मैच कर रहा, मैच नहीं कर रहा, क्यों, इसका नाम क्या दिया है, एसबीआई करंट अकाउंट दिया है, ये दिया है ना। ऊपर चलिए, इसके पहले देखिए यही बैंक का नाम क्या बना हुआ है, ये वाला है ना। यहाँ पे इस बैंक का क्या नाम बना हुआ है, क्योंकि यहाँ बैंक वही है, नाम यहाँ अलग लेजर बना लिया गया, वहां दूसरा लेजर बना लिया गया, तो आधा बैलेंस इसमें और आधा बैलेंस इसमें, इसलिए वो बैलेंस बराबर नहीं आ रहा समझ में ना। लेकिन हाँ, कहाँ बराबर आएगा, जब आप लोग ट्रांजेक्शन किसी भी कंपनी में काम करेंगे कहीं भी, तो वहां पे बैलेंस आप लोग का बिल्कुल बराबर आएगा, क्योंकि लेजर एक ही बनाना होगा। अब उसी में आपको पैसा रिसीव भी करना है, उसी में पैसा आपको क्या करना है, पेमेंट भी करना है। ये हो जाएगा, कौन सा था इसमें अभी, ये वाला है ना, हो जाएगा ना। जो देखिए यहाँ दिया भी है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, कहाँ जाना है, वाउचर, उसके बाद से पेमेंट।
कह रहा कंट्रोल यस करके आपको मोड क्या करना होगा, और किस मोड में करना है, सिंगल एंट्री। क्योंकि समझ लीजिए हम लोग जब पेमेंट वाउचर मैथ हमने आपको बताया 2 मोड होते हैं। कितने मोड होते हैं, जब सेम ट्रांजेक्शन था तो पहला हम किस मोड में किए हैं, डबल मोड, और दूसरा किस मोड में कर दिए, सिंगल मोड। तो जिसमें भी करना हो कर ले जाएंगे ना। लेकिन डबल में कब होगा, कि जब एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा तो जब 2 अकाउंट क्रेडिट होगा तब किस में करना होगा, डबल में। अगर जो एक अकाउंट क्रेडिट है तो आप सिंगल एंट्री मोड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे 2 अकाउंट क्रेडिट हुआ तो आप अगर जो चाहे सिंगल एंट्री में कर पाना तो ये पॉसिबल नहीं। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, अभी हम एक्सपेंस कितना किए हैं, 50 एक्सपेंस किए हैं ना, जिसमें से ये कह दिया गया होता 25,000 हमने पेमेंट किया कैश, और 25,000 हमने पेमेंट किया किसके माध्यम से, बैंक। तो बैंक देने वाला तो भी क्या हुआ, क्रेडिट, और कैश बिजनेस से जा रहा है तो भी क्या हो गया। तो अगर हम ऐसे पेमेंट करेंगे और 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हम कभी भी सिंगल एंट्री मोड में नहीं कर सकते, किस में जाना होगा, डबल में। तो चाहे जिसमें भी करना हो कर ले जाएंगे ना। अब यही इसका सॉल्यूशन ही दिया है कि अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सिंगल एंट्री मोड में। अंडर आपको सबसे पहले क्या भरना होगा अकाउंट फील्ड में, SBI करंट अकाउंट। दूसरा आपको उसके जस्ट नीचे वाले फील्ड में क्या भरना होगा, कितने अमाउंट से, और फूड एक्सपेंस को 30,000। नरेशन भर लेना और कंट्रोल से एक्सेप्ट हो जाएगा। रहने दें, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, 3 3 ही हो रहा है ना। चेक करना है तो आप लोग आ जाए यहाँ पे, किसमें, डे बुक में। डे बुक में देखिए पेमेंट का कितना दिख रहा है, 3 ही दिख रहा है ना। अब इसमें कई सारा दिख रहा है, सिर्फ आपको पेमेंट का ही दिखना है तो कहाँ पे आ जाएंगे, वाउचर टाइप, और साले के लिए सिर्फ पेमेंट का देखना है, बाकी किसी का नहीं दिख, सिर्फ पेमेंट का दिखाई देगा, बाकी किसी वाउचर का दिखाई नहीं। हो जाएगा ना। ये वाला ट्रांजेक्शन आप लोग कर ले जाएंगे, बताना पड़ेगा। समझाओ लोग कोई क्या कह रहा है ये। हाँ, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 गायत्री मोबाइल बाई गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक एंटरप्राइज। यानी कि कोई अगर जो खरीदा गया था, जो गायत्री मोबाइल है वो कोई गुड्स खरीदा था किससे, एक एंटरप्राइजेस से। जो कह रहा है एंड चेक इशू ए चेक ऑफ SBI करंट अकाउंट फॉर RS 11,000 इट चेक नंबर दिया है कि कोई गुड्स खरीदा गया एक एंटरप्राइजेस से, कितने रुपए का, 11,000 का, जो किसके माध्यम से पेमेंट किया गया है, चेक के माध्यम से। जो चेक का नंबर भी दिया है कितना। तो फिलहाल अभी आज आप लोग यहाँ तक करिएगा लोग, नहीं हो तो फिर ये अगली क्लास में हम यहाँ से बता, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।